प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ। इसके पहले हम लोग कूलाम का नियम एक बार पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम जो होता है वो ये बताता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में हमेशा एक बल काम करता है, कूलाम बल, जो कि आवेशों के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो कूलाम के नियम से स्पष्ट है कि कोई भी दो आवेश होंगे उनके बीच में हमेशा बल काम करेगा। जैसे आप चित्र में देखिए, एक आवेश Q है और दूसरा आवेश जो है ये Q0। इसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं और ये एक धनावेश है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्लस Q और प्लस Q0 इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। अच्छा, अब हम जैसे अगर हम Q0 को अगर हम Q के पास लाएंगे तो लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा और दूर ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उनके बीच जो लगने वाला बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसकी मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आवेश इतना दूरी पर चला जाएगा कि उस पर कोई भी विद्युत बल काम नहीं करेगा। तो किसी भी आवेश के जितने दूरी पर विद्युत बल काम नहीं कर रहा, इसका मतलब उस आवेश का प्रभाव जो है वो खत्म हो गया है। तो अतः किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरा आवेश पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है तो उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि चित्र में स्पष्ट है, ये प्लस Q जो मैंने घेरा बनाया हुआ है ये प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र है। Q0 अगर इसके भीतर रहेगा तो इस पर बल कार्य करेगा, बाहर रहेगा तो बल कार्य नहीं करेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए दो आवेश हैं, इनके बीच में बल कार्य कर रहा है, दूरी बढ़ती गई, बल कम होता गया। मान लीजिए कई सारे आवेश हैं, तो उस कंडीशन में किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई वेक्टर से निरूपित करते हैं। तो ई वेक्टर का मतलब ये हुआ कि इकाई आवेश पे लगने वाला बल। आप जब देखिए फॉर्मूला देखिए, ई वेक्टर इट इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई Q0। तो यहाँ से ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मात्रक देखिए, एफ का मात्रक न्यूटन, Q0 का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। हम चाहें तो सूत्र से बीमा निकाल सकते हैं, ये आएगी MLT-3A-1। और यहाँ से अगर हम कहते क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा एफ वेक्टर इट इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर। मान लीजिए कोई आवेश है, परीक्षण आवेश नहीं, कोई आवेश Q है, तो जो उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर Q इंटू ई। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई आवेश Q है, हम जानना चाहते हैं कि उसकी जो परास कितने दूर है, मतलब उसका विद्युत क्षेत्र कितने दूर है। तो हमारे पास कोई आवेश होना चाहिए जिससे हम ये परीक्षण कर सकें कि कितने दूर तक उसका प्रभाव कार्य कर रहा है। तो जिस आवेश से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जांच करते हैं, विद्युत क्षेत्र की जांच करते हैं, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ये धन आवेश होता है और इसे हम Q0 से निरूपित करते हैं। इसका यूज अभी आगे चैप्टर में भी हमारा कई बार आएगा। इसके बाद से हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स का इसका डेरिवेशन आता है कि अगर कोई बिंदु आवेश है उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, हमें इसका फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई आवेश Q है, प्लस Q है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश है पर Q0। जैसे मैंने बताया कि कौन सा है, परीक्षण आवेश है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम हमेशा परीक्षण आवेश यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों धनावेश हैं, तो या तो जो प्लस Q है वो Q0 पे एक प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, कूलाम बल, वो F वेक्टर है। और जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो भी उसी दिशा में काम करेगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों की जो दिशाएं जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो अब देखिए कूलाम के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला होता है कूलाम बल का, F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप जो है वो आर की दिशा में एकांक सदिश। तो या इसको तो देखिए यहाँ पे Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q और Q2 की वैल्यू Q0। तो ये हो गया K Q0 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, E बराबर F बाई Q0। तो इट इज F बाई Q0। F की वैल्यू ये पुट करेंगे K Q0 बाई आर स्क्वायर, तो हमें मिलेगा E वेक्टर इक्वल टू K Q बाई आर स्क्वायर इंटू
आर्क है। और हम जानते हैं जो के होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4πε0। तो हमारा जो ई वेक्टर हो गया ये हो गया 1/4πε0 Q/r² इंटू आर्क है। ये हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो गया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का कई बार आ चुका है। तो इस सूत्र से हमें चीज़ और दिख रही होगी कि ई जो होता है ये 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है इसका मान कम होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएं ई और आर के बीच में तो आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आर बढ़ने पे ई की वैल्यू कम हो रही है, और चूंकि ई समानुपाती है 1/r², तो अगर हम ई और 1/r² में अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हमने इसके पहले पढ़ा था कि कई आवेशों के कारण परिणामी बल, तो जिस प्रकार बल जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र जो है वो भी हमारी सदिश राशि है। तो अगर किसी बिंदु पर बहुत सारे आवेश हैं, कई सारे विद्युत क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो सभी विद्युत क्षेत्र के वेक्टर सम के बराबर होगा। ई वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 प्लस EN वेक्टर। तो हम जो अपना वेक्टर को जिस प्रकार हम जोड़ते हैं तो वेक्टर के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अगर किसी जगह पर कई सारे विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं तो हम उनको वेक्टर के तरीके से हम जोड़ देंगे। इस पर हम आगे आंकिक प्रश्न करेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।